राधे राधे मित्रों, मेरे इस भक्ति रस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज का जो विषय है वो बहुत ही सामान्य विषय है, हर घर की हर माँ की परेशानी कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो पढ़ता नहीं है, क्या करें। जब बच्चा पढ़ता नहीं है तो माँ का दिल तो परेशान हो ही जाता है। देखिए, हर बच्चा अपना एक विशेष गुण लेकर आता है, अपना एक विशेष संस्कार लेकर आता है। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस हमें उसकी रोशनी को जगाना है। रोशनी को जगाना से मतलब कि हमें उसकी क्षमता को पहचानना है, उसके गुण को। देखिए, अगर कोई बच्चा मैथ में होशियार है और अगर आप उससे कहें कि वो म्यूज़िक में होशियार हो, वो संगीतज्ञ बने, संगीत साधना करे, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता। वो मैथ से तो जाएगा ही, क्योंकि जब नहीं पढ़ेगा किसी चीज़ को तो भाई कितना सीख लेगा। और संगीत भी उतना नहीं सीख पाएगा उस तरीके से कि बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर ले, क्योंकि उसमें उसे इंटरेस्ट नहीं है। तो रोशनी जगाने का मतलब ये है कि बच्चे को पहचानिए कि बच्चे का हुनर गुण किस में है, और उसी चीज़ में बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। जैसे सूरज की किरणें हर फूल को अलग अलग रंग देती हैं, वैसे ही हर बच्चा अपनी अलग अलग क्षमता लेकर आता है, और एक माँ का, एक पिता का काम है कि उस क्षमता को पहचाने, ना कि उसे दबाएं। तो चलिए, हमने इसको कुछ छोटे छोटे 7-8 पॉइंट में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे पर दबाव मत डालिए। आप बस उसका हाथ पकड़िए कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तू पढ़ाई कर, मैं तेरे पास बैठी हूँ, तुझे जो नहीं आएगा उसे मैं बताऊँगी। बस इतने से ही बच्चे को, आपको नहीं अंदाज़ा, लेकिन बच्चे को बहुत हिम्मत मिलती है। उसे जो लगेगा कि ये क्या है, क्या करूँ, समझ में नहीं आएगा, कि हाँ मम्मी है, बताएगी। देखिए, आप बिल्कुल बहुत आसान भाषा में आप इस तरह समझिए। अगर आपको कोई कहे कि 2 घंटा बैठ के यहाँ माला जप पूजा कर, क्या आप कर लोगे एकदम से? जबकि आपने अगर कभी नहीं की होगी तो नहीं कर पाओगे आप। भाई, सबका अलग अलग होता है। आपके लिए पूजा इतनी है कि हाँ, आप भाई हाथ जोड़ के आ गए, भगवान जी ने लाई पूजा की, अपनी दैनिक पूजा। किसी के लिए पूजा ये है कि उसे कम से कम 5 माला रोज करनी है, किसी को 10 माला करनी होती है, तो किसी को कीर्तन ही करना होता है। मतलब ये है कि सबकी भक्ति करने का तरीका अलग होता है, लेकिन करते सब भक्ति ही हैं, जा सब उसी रास्ते पर रहे हैं। उसी तरह हर बच्चे के पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है, हर बच्चे का गुण अलग होता है, लेकिन जाते तो सब प्रगति के मार्ग पर ही है ना। कोई संगीतज्ञ बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, मुकाम तो वही है ना सबका। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है आपको, उसी चीज़ के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। दूसरी बात यह है कि बहुत छोटे छोटे कदम उठाइए। बच्चे से कहिए, बेटा 5 मिनट पढ़ लो, ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। 1 पेज का 2 पेज का होमवर्क अब कर लो, फिर थोड़ी देर खेल लेना, फिर थोड़ी देर बात करना। छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसे पढ़ाइए। धीरे धीरे उसकी आदत बनेगी पढ़ने की। कोई बच्चा नहीं कर पाता, सब बच्चे का तरीका अलग होता है पढ़ने का। इसीलिए धीरे धीरे डिवाइड करके पढ़ाइए उसे। आज 5 मिनट पढ़ रहा है तो कल 10 मिनट भी पढ़ेगा, तो परसों 15 मिनट भी पढ़ेगा। धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि साधना में रोज का छोटा छोटा जप धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, और हमारी साधना बढ़ती जाती है, भक्ति बढ़ती जाती है। बिल्कुल उसी तरह बच्चे के साथ है। तीसरी बात ये है कि घर में वातावरण एकदम सकारात्मक रखिए। जहाँ घर में शांति होगी, मंत्रोच्चारण या भजन की ध्वनि होगी, वहाँ बच्चा खुद ब खुद शांत और एकाग्र होगा। 50% काम आपका अपने आप हो जाएगा। बस 50% काम करना है आपको इसी चीज़ से। देखिए, बच्चा वही ऊर्जा ग्रहण करता है जो उसे घर से मिलती है। जब घर में उसे वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें आएंगी। घर का वातावरण 50% काम करता है बच्चे को आगे बढ़ाने में। चौथी बात ये है, देखिए आगे, प्रशंसा और विश्वास, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी भी कुछ आप अच्छा करें, आपकी भी कोई तारीफ़ कर दे, तो चाहे आप मुंह से ना कहें, पर खुशी तो मिलती है। सेम चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। अगर
थोड़ा थोड़ा सुंदर भी लिख रहा है ना, तो भी उससे कहिए वाह कितना सुंदर लिख रहा है बेटा, कितना अच्छा लग रहा है, तारीफ़ कीजिए उसकी और उस पर विश्वास जताइए। बच्चा कहेगा मम्मी मैं ये नहीं कर पाऊँगा, काम मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा है, तो आप उस पर भरोसा कीजिए, नहीं बेटा आप कर लोगे, आप तो 2 मिनट में कर लोगे। जो कि छोटे छोटे बच्चों को कार्टून देख देख के जो वर्ड उन्हें पसंद आते हैं कि हाँ बेटा आप में तो पावर है, आप तो कर लोगे। मेरे बेटे को यही चीज़ें पसंद आती हैं, जब मैं उससे कहूँ कि आप में तो बहुत पावर है बेटा, आप में तो बहुत शक्ति है, आप तो 2 मिनट में ये काम कर लोगे, तो बस उसे पानी याद आता है, वो पानी पीता है और अपना काम शुरू कर देता है। बस ऐसा ही कुछ ना कुछ चीज़ आपके बच्चे की भी होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद की बात यह है कि बच्चे का एक टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए। देखिए बच्चे को टाइम बताइए बेटा 3 बज गए या 4 बजे, जो भी आपका टाइम है, कि अगर आपका बच्चा 2 बजे भी स्कूल से आता है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्लीज़ रिलैक्स करने दीजिए बच्चे को। ये नहीं है कि बच्चे को आते ही 10 मिनट में या 15 मिनट में आते ही पढ़ाई पे लगा दें, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 1-1.5 घंटा बच्चे को फ्री छोड़ दें, खेलने दें, उसके बाद उसे पढ़ाई के लिए बिठाएं। टाइम सेट करें उसका कि इस टाइम पे उसे पढ़ने बैठना ही है। जब उसका टाइम फिक्स हो जाएगा तो उसे ध्यान रहेगा, वो कुछ भी कर रहा होगा कि हाँ बेटा, जैसे ही आप उसे कहोगे बेटा इतने बज गए, 3 बज गए या 4 बज गए, पढ़ना है, तो समझ जाएगा कि हाँ रोज़ इतने बजे पढ़ाई करने बैठता हूँ, पढ़ना है। जब उसका टाइम ही सेट नहीं हुआ, कभी रात को पढ़ रहा है तो कभी सुबह पढ़ रहा है तो कभी दोपहर में पढ़ रहा है, तो ये ऐसे नहीं चल सकता, ये गड़बड़ है। तो बस दूसरी बात यह है कि बच्चे को डराइए मत, पढ़ाई उसकी मजबूरी मत बनाइए कि नहीं पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो ये हो जाएगा, ये मत बताइए उसे ये बताइए कि पढ़ेगा तो ये होगा। अगर डॉक्टर में इंटरेस्ट है बच्चे को, डॉक्टर किसी की डॉक्टरी देख के वो खुश होता है, जैसे बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर आ गया सुई लगाते देख लिया, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मैं भी सुई लगाऊंगा, मैं भी पुलिस बनूंगा, तो उस चीज़ों से बच्चों को प्रेरित कीजिए, डराइए मत उसे। देखिए शिक्षा वो दीपक है जो अंधकार मिटाकर उजाला फैलाता है, तो आपको भी बच्चे के मन के अंदर उजाला फैलाना है, अंधकार मिटाकर, ना कि डराना है उसको। तो बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इन्हें अपनाइए। अगर आपका बच्चा उद्यम करता है, नहीं पढ़ता, ज़रूर पढ़ने लगेगा। आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर में 10 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा इन चीज़ों का, मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की। ये मेरा खुद का अनुभव है मेरे बेटे के साथ। जब मैं उसे पढ़ाने बैठती हूँ पर मैं थोड़ा भी गुस्सा दिखाती हूँ उस पर पढ़ाने में, तो उसका दिमाग लॉक हो जाता है, वो जो चीज़ें उसको आती हैं वो उनको भी भूल जाता है। और जहाँ मैं उसे प्यार से पढ़ाऊँ, उसकी तारीफ़ करूँ, बस चुटकियों में काम करने के लिए तैयार होता है वो। 10 बार मुझे दिखाएगा मम्मा देखो मैंने ये कर लिया, और मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हर बच्चे में। सब बच्चे बिल्कुल एक से नहीं होते, कोई बच्चा बैठ के अच्छे से पढ़ भी लेता है, कोई नहीं भी पढ़ता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अपनाएंगी तो 7 से 10 दिन में आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा।